तो नमस्कार प्यारे साथियों, प्रारंभिक परीक्षा के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस मुख्य परीक्षा के बैच में। और आज मैं पहली क्लास आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूं और इस क्लास में हम लोग जीएस मेंस पेपर को जानेंगे। ऐसे वो टॉपिक जो आप लोगों को तैयार करने हैं। ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मुख्य परीक्षा में याद रखनी है या उन्हें टारगेट बनाकर हमें फिक्स करना है। मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरी क्लास में जब भी आप लोग हैं तो आप कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे, क्योंकि मुख्य परीक्षा की सफलता की कुंजी वो है जब तक आपके हाथ में पेन है, यानी आंसर राइटिंग ही आप लोगों को इंटरव्यू में पहुंचाएगी। इसलिए जितना हो सके मैक्सिमम लिखना है आप लोगों को। सेकंड प्रायोरिटी रिवीजन और उसके बाद याद करना है। लिखने की प्रायोरिटी प्राथमिकता आप लोग पहले नंबर पर रखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। एक चार्ट बना दे रहा हूं, आप सारे साथी इसको नोट कर लेंगे। और मुझे यकीन है कि अगर आपने पहले मेंस की परीक्षा दी होगी या फिर पहले हमारे बैचेस ज्वाइन करे होंगे तो उन सभी बच्चों को ये पता होगा, लेकिन कुछ बच्चों को ये बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि एक्चुअल में यूपी जुडिशरी मेंस में सिलेबस क्या है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। चलिए उसी सिलेबस को हम लोग रखेंगे और इसी सिलेबस को डे बाय डे हम लोग प्रतिदिन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे विद रिवीजन विद प्रैक्टिस। आप लोगों के जो टेस्ट पेपर होंगे, जो भी हमारे पेड मेंबर हैं, यदि आप लोग चाहें तो मेरठ गंगानगर में आके आप लोग ऑफलाइन टेस्ट पेपर भी दे सकते हैं। ऑफलाइन टेस्ट पेपर हम लोग मार्च माह से कंडक्ट कराएंगे, जो आप लोग ऑफलाइन दे सकते हैं। नहीं तो आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज जीएस की, लॉ की, हिंदी की, इंग्लिश की आप टेस्ट सीरीज प्रॉपर मैनर तरीके में आप मेरिट दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी टेस्ट पेपर दे सकते हैं। हालांकि मैं जीएस की बात करूंगा और सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि इसका बेसिक सिलेबस क्या है और सिलेबस के साथ साथ ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पर हमें आने वाले अपकमिंग 60 या 70 डेज पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस जे 2022, जिसका पेपर हो चुका है 12 फरवरी को। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बता दी है। बहुत जल्दी विद इन 15 डेज में आप लोगों का मेंस का रिजल्ट, प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ जाएगा। ऐसे में हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे और पूरी ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ हम लोग इस टॉपिक को तैयार करेंगे। जीएस मेंस की आप लोगों को पता है जो आप लोगों का सिलेबस है, मैं मोटा मोटा लिख दे रहा हूं। जीएस पेपर आप लोगों का हिंदी का पेपर है। ये क्योंकि आप लोगों को पता होगा, बट फिर भी एक बेसिक क्लास है तो मैं बेसिक तरीके से आप लोगों को बता देता हूं। लॉ फर्स्ट है सब्सटेंटिव लॉ, लॉ सेकंड है आप लोगों का प्रोसीजर लॉ, और आप लोगों का नंबर 6 है पेपर आपका लोकल एक्ट, जिसमें आईपीसी भी इंक्लूड है। तो ये है आप लोगों का सिलेबस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 100 मार्क्स के हैं और ये है 200 मार्क्स का विद 9 माइनर एक्ट। अब 9 माइनर एक्ट का इस बार आप लोगों को पता है 12 से 15 क्वेश्चन सारे देखने के लिए मिले, आप लोगों को पता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, 12 से 15 क्वेश्चन प्री में आए हैं तो एक्सपेक्टेड मानिएगा कि हार्डली 30 से 40 या इतने नंबर को टारगेट रख के ही हम लोग माइनर एक्ट की भी तैयारी करेंगे मेंस के फॉर्मेट में, मेंस के तरीके से। ये तो है आप लोगों का एक बेसिक सिलेबस, लेकिन इस सिलेबस को हम लोग अब डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इस बैच में जीएस पेपर मेंस में। इससे पहले मैं 2018 यूपी जुडिशरी मेंस सक्सेसफुली 187 स्टूडेंट्स को करा चुका हूं, जिसमें हमारे 34 सिलेक्शन हुए थे 2018 वाले बैच में। और इससे पहले बिहार 2019 जिसमें 13 सिलेक्शन हुए थे। इसके बाद बिहार जिसमें अभी आप लोगों ने देखा 26 सिलेक्शन हुए, और उत्तराखंड एपीओ मेंस, यूपी एपीओ मेंस और यूपी एपीओ 2019 वाला मेंस भी मैं जीएस पेपर आप लोगों का करा चुका हूं। यूपी जुडिशरी का ये मेरा मेंस का सेकंड बैच है। डीप स्टडी और डीप नॉलेज और डीप एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आप सब लोगों के सामने कुछ चीजें सामने रख रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोगों को आपकी मेंस परीक्षा में बहुत ज्यादा मदद करेगी। सबसे पहले अगर हम देखें जीएस जुडिशरी को लेकर आप लोगों में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है,
मेंस का सिलेबस क्या है, क्या मेंस की तैयारी करें तो प्रीलिम्स की हो सकती है, नहीं हो सकती। सच्चाई ये है कि प्री का तरीका अलग है और मेंस का तरीका अलग है। हालांकि टॉपिक का सब्जेक्ट नेम सेम है। जैसे एग्जांपल के लिए हिस्ट्री ले लें तो हिस्ट्री जनरली अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर देखें तो प्री में एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न भी आ रही है, लेकिन मुख्य परीक्षा में मॉडर्न हिस्ट्री को ज्यादा वरीयता दी गई है। इसी तरह से करंट अफेयर में बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा में आप लोगों को एमसीक्यू और गोले भरना है, वहां पर 4 ऑप्शन होते, जबकि मुख्य परीक्षा में आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे आप लोगों के लिखने के आधार पर। यानी जो जितना अच्छा और साफ और जितना नॉलेजेबल लिखेगा, जितना फैक्ट टू फैक्ट लिखेगा, उतने ही ज्यादा मार्क्स गेन करेगा। मुख्य परीक्षा में लिखना सबसे बड़ी प्रायोरिटी आप लोगों को रखनी है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप लोग लिखने की करेंगे उतना ही आप लोग सफलता के ओर नजदीक जाएंगे। याद रहे, लिखने के साथ साथ आप लोगों को उसको एक बार रिकॉल भी करना है कि क्या गलतियां, कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं हो रहा, सेंटेंस मेकिंग में गलती तो नहीं हो रही। ये बेसिक मैं आने वाली 2-3 क्लासों में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मुख्य परीक्षा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, और कुछ ऐसी कॉमन बातें जो आप लोगों को लॉ वाले पेपर में भी एग्जीक्यूट करनी है। यानी वो बेसिक बात है जो पूरे मेंस पे काम करेगी। चलिए जीएस में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक इंडेक्स तैयार करेंगे। मेरे साथ ही सारे बच्चे इस इंडेक्स को नोट कर लेंगे और ये अपने दीवार पर, रूम की दीवार पर चिपका लेंगे। इस इंडेक्स को मैं समय के साथ अपडेट भी कराऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक क्रीम टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, और जैसे जैसे मैं और रिसर्च करूंगा तो इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है। इसलिए जिस पेपर पे आप बनाएं तो एक बड़ा पेपर ले लें, उस पर ये बनाएं ताकि हम आसानी से उसमें एड ऑन कर सकें चीजें। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे सभी लोग प्रॉपर सुन रहे हैं और सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं। अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा, इस पेपर में ये पेपर आएगा आप लोगों को 200 मार्क्स का। अब 200 मार्क्स में 2022 के इसी नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पहली बार इसमें 9 माइनर एक्ट छोड़ दिए गए, यानी इंक्लूड कर दिए हैं। तो उन 9 माइनर एक्ट का जो वेटेज हम मुख्य परीक्षा में मान रहे हैं, तो वो मान रहे हैं हम लोग कितना, अगर मैं मैक्स टू मैक्स जाऊं तो 30 से 40 नंबर का मैं मानूंगा। जो हम लोग, क्योंकि प्रीलिम्स को देखकर तो आधार यही लग रहा है कि मुख्य परीक्षा में भी इनका ज्यादा वेटेज नहीं होगा, परंतु गलती नहीं करेंगे, बैकअप के लिए इसकी तैयारी भी हम लोग करेंगे। 9 माइनर एक्ट रवि जहां सर आप लोगों को कराएंगे इसी बैच में। इसके साथ अब बात बचती है 175 को हम लोग टारगेट करेंगे। कितने को टारगेट करेंगे प्यारे साथियों? 175 मार्क्स को हम लोग टारगेट करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव है। और मैं प्यारे साथियों आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग पिछले साल की मेरिट को उठाएं, उनसे पिछले सालों की मेरिट को उठाएं, तो ऐसा वो बच्चा हु आर सिक्योर्ड 50% प्लस मार्क्स, तो वो डेफिनेटली सिलेक्शन उसका हो जाता है। यानी जितना टोटल पूर्णांक है आप लोगों का, आप अगर उसका 50% सिक्योर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यदि 200 नंबर का पेपर है और 200 में से आप लोग 100 नंबर लेके आ गए तो आपकी रैंक टॉप होती है। जैसे हमारे यहाँ विजय लक्ष्मी मैम थी, आप लोगों ने इंटरव्यू भी देखा होगा, 114 मार्क्स थे उनके, जीएस की टॉपर थी वो, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे साथी थी, मनीषा मैम थी, 104 नंबर थे। और अगर 100 प्लस आप मार्क्स सिक्योर कर ले रहे हैं तो आप लोग आराम से कर लेंगे आसानी से, ठीक है। इसके साथ साथ अब हमें टारगेट रखना है 100 मार्क्स का, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 100 मार्क्स का टारगेट रखेंगे तो 100 तभी आएंगे, नहीं, टारगेट तो पूरा रखना है, क्योंकि डेस्क्रिप्टिव पेपर है, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना मार्क्स हमारे बढ़ने की संभावना हो जाएगी। अब मैं इसे आप लोगों को थोड़ा सा कैटेगराइज कर देता हूं, क्यों, जो भी अपने टीचर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर किस तरीके से हमें करना है। सबसे पहले इसमें जो हम लोग ये 165 से 175 मार्क्स का जो जीएस का रोल है, इसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे कि किन किन चीजों का बड़ा वेटेज है। अगर लास्ट ईयर की बात करें 2018 वाले में, तो 2018 में इस 200 में से
लगभग 135 से 140 का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, 135 या 40 नंबर का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करंट अफेयर आप लोगों को देखने के लिए मिला था। क्या मिला था? करंट अफेयर। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम जो रखेंगे आज भी अगर हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखेंगे तो हम रखेंगे पहले नंबर पर करंट अफेयर की। ठीक है, किसकी? करंट अफेयर्स की पहली प्रायोरिटी रखेंगे। और इस बार मेरा मानना है, मेरी निजी राय है कि कम से कम आप लोगों का 100 से 110 नंबर का करंट अफेयर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये मैं आप लोगों को बता दूं। अब बात आती है कि फिर करंट अफेयर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें किस में करंट अफेयर में तैयार करने हैं। ये मैं आप लोगों को एक इंडेक्स यहां पर बनाकर दे रहा हूं। सबसे पहले आप लोग प्लेसेस को देखेंगे। प्लेसेस जो भी चर्चाओं में हैं, हु आर प्लेस इन रिसेंटली इन न्यूज, उनको आप लोगों को करना है। जैसे क्या है, अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, वो है आप लोगों का डोनी पोलो हवाई अड्डा। आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहा हूं, डोनो पॉली हवाई अड्डा एयरपोर्ट। तो इस पे 25 शब्द आप लोगों को लिखने के लिए आ सकते हैं। 50 शब्दों में या 25 शब्दों में लिखने के लिए आ सकता है कि भैया डोनी पोलो हवाई अड्डा चर्चाओं में क्यों है, क्या इसके। इसमें हिस्टोरिकल प्लेस भी आ सकते हैं, इसमें करंट अफेयर भी आ सकते हैं। पूछ लेगा अजंता एलोरा की गुफाएं कहां हैं, पूछ लेगा कि आप लोगों से पूछ लेगा कि भैया अमरनाथ टेम्पल कहां पर है, पूछ लेगा यहां पर आप लोगों से पूछ लेगा मोरबी में क्या दुर्घटना हुई, मोरबी कहां है। ऐसे करंट अफेयर की चर्चाओं में रहने वाले प्लेसेस आप लोगों से पूछ लेगा। ये जर्नली आप लोगों के 5 से 10 नंबर के आते हैं। साथ के साथ इसके मार्क्स भी कर लेना। आज ये प्राइमरी क्लास है आप लोगों की, धीरे धीरे हम इस पे काम करेंगे। और मुझे पता है आज की क्लास यदि आप लोगों ने अच्छे से समझ ली, आप लोगों का 90% काम इजी हो जाएगा। आप लोगों को एक्स्ट्रा कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल इस इंडेक्स को फॉलो करके, हमारा कंटेंट फॉलो करके और मेरे लेक्चर फॉलो करके आसानी से आप मुख्य परीक्षा को निकाल सकते हैं। इसके बाद आप लोग दूसरे नंबर पे बात करेंगे, वो है पर्सन। वो है पर्सन की बात करेंगे। अब पर्सन भी ये जो है आप लोगों के 5 से 10 नंबर के पर्सन आप लोगों को मिलेंगे। यहां पर ये मार्किंग एब्सोल्यूट नहीं है, यहां पर ये मार्किंग घट बढ़ भी सकती है। एक मैं आप लोगों को ओवरऑल रिव्यू देने की कोशिश कर रहा हूं। पर्सन की अगर हम बात करें तो आप लोगों से पूछ लेगा कि जो बाइडन कौन है, उन पर शॉर्ट नोट लिखिएगा। परमेश्वर अय्यर है, उन पे लिख लेगा। सिंजो एवे को गोली मारी है, उनको उनको चर्चाओं में है, वो लिखिएगा। तो यहां पर आप लोगों को कम से कम मेरा मानना है 100 लोगों के 100 पर्सन की एक लिस्ट तैयार करनी है। वो पर्सन जो रिसेंटली इन न्यूज लाइक अपॉइंटमेंट, लाइक रिजाइन, लाइक डेथ, किसी भी वजह से चर्चाओं में रहे हैं, जैसे जेलन सिंह की टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं, उनको यहां से पढ़ना है। और 100 ही प्लेस, कम से कम 100 प्लेस की लिस्ट आप लोगों को तैयार करनी पड़ेगी। अरुण जी कह रहे हैं सर टाइम से पहले ही करा देना, पूरी कोशिश रहेगी टाइम से पहले फिर रिवीजन कराने की। अरुण जी आप इसको फिक्र मत करिएगा, लेकिन जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। मैं कंटेंट और डिसाइड करके आप लोगों को दे रहा हूं, सारी चीजें कराने की कोशिश करूंगा, परंतु आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों का नंबर सी पॉइंट जो है वो है आप लोगों के लेटेस्ट अपॉइंटमेंट। आप लोगों के जो भी चर्चाओं में रहने वाले क्या है, कोई एक्ट है, एक्ट पास बाय पार्लियामेंट, या कोई बिल है, या कोई पॉलिसी है। जिस आधार पे मैं लिख रहा हूं, इसी आधार पे आप लोगों को तैयारी करनी है, इनकी संभावना और प्रोबेबिलिटी के आधार पर। ये आप लोगों को आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। यूपी एपीओ में भी देखा था आप लोगों ने, और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंडियन फ्लैग कोड अमेंडमेंट बताइएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अमेंडमेंट एक्ट बताइएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें और घटनाएं आप लोगों को यहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आ सकता है, वाटर मिनरल्स पॉलिसी पर लिखने के लिए आ सकता है। जैसे लास्ट ईयर 2018 में एग्रीकल्चर पॉलिसी आई थी, आपको यहां पर फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की, टाइगर रिपोर्ट, या आप लोग इसके कॉलम में यहां पर नोट कर लेना, लेटेस्ट रिपोर्ट भी आप लोगों को आ सकती है। और चाहो तो यहां पर
इंडेक्स भी लिख लेना, जो भी लेटेस्ट इंडेक्स होते हैं वो भी भाई साहब यहां पर आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है भैया, क्लियर है। इसके साथ साथ ये वाला जो वेटेज है ये 10 से 20 नंबर का आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, सी नंबर का। अभी हम लोग जो है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे साथियों देख रहे हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद अगर हम डी नंबर की बात करें तो डी नंबर में आप लोगों को जो देखने के लिए मिलेगा वो है फुल फॉर्म्स। अब फुल फॉर्म्स आप लोगों की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप लोगों की इंटरनेशनल फुल फॉर्म के साथ साथ करंट अफेयर में रहने वाली चर्चित शब्दावलियों के आधार पर भी आ सकती है। ये आप लोगों की 5 नंबर की आप लोगों को देखने के लिए प्यारे साथियों मिलेगी। सभी को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भाई? मेरे को जल्दी बता दीजिएगा, किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, इसके बाद आप अगर हम बात करें तो आप लोग यहां पर ई नंबर पर अगर हम देखेंगे तो करंट अफेयर से रिलेटेड आप लोगों को डिफेंस की चीजें पढ़नी पड़ेंगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइंस एंड टेक कहते हैं। साइंस एंड टेक यानी इसमें आप लोगों को अग्नि मिसाइल्स, आईएनएस विक्रांत हो गया, सबमरीन हो गई, ठीक है, या फिर आप लोगों के पिनाका हो गया, या फिर चंद्रयान 2, मंगलयान 2, गगनयान, ये चीजें आप लोगों को यहां पर पढ़नी पड़ेंगी। डिफेंस या फिर उससे रिलेटेड चीजों को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा प्यारे साथियों। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है भाई? जल्दी बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो है आप लोगों का जो वेटेज होगा ये 10 से 15 नंबर का आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। एफ नंबर पर ये सब करंट अफेयर के कॉन्टेस्ट में है भाई प्यारे साथियों। लोकेश जी कह रहे हैं वीडियो क्लियर नहीं है। भाई वीडियो क्लियर है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। यहां पर फिर आप लोगों को आते हैं डेज। यहां पर आप लोगों को डेज मिलेंगे जो 5 नंबर के हो सकते हैं, 5 से 10 नंबर के भी हो सकते हैं। और ई पे आप लोगों को बुक्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, जो ये भी 5 से 10 नंबर के आप लोगों के हो सकते हैं। इसके बाद करंट अफेयर में अगर हम बात करें तो आप लोगों को यहां पर भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री की जो विदेशी यात्राएं हैं, यहां पर विदेशी ट्रिप है या जर्नी रही है उन लोगों की, वो आप लोगों को यहां पर आ सकती है। फॉरेन ट्रिप बाय प्राइम मिनिस्टर, बाया या प्रेसिडेंट, ये भी आप लोगों को करनी है। 5 से 10 नंबर की ये भी आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिल सकती है। और साथ ही साथ आप लोगों को करंट अफेयर में अगर हम बात करें तो वो है आप लोगों की स्कीम्स हो गई या फिर कोई अन्य चीजें, अन्य घटनाओं के आधार पर, या आप लोग इसे नोट कर लेंगे, कोई भी करंट अफेयर का कीवर्ड्स के आधार पर आप लोगों को आ सकती है। ठीक है भैया, क्लियर है बात आप लोगों की? तो ये तो था आप लोगों का करंट अफेयर, जिसमें योजनाएं, चर्चित व्यक्ति, प्लेसेस, बुक्स, डेज, फुल फॉर्म्स, लेटेस्ट अमेंडमेंट, बिल्स, स्कीम्स, ऐप और ये सब पोर्टल वगैरह इन पे लिखने के लिए आता है, वो इसी में आ जाएंगे। ये चीजें आप लोगों को करंट अफेयर में क्या करना है, आप लोगों को तैयार करना है। हालांकि अभी इसमें 2-3 टॉपिक्स मैं बाद में इंक्लूड कराऊंगा, जब आप लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें आप लोगों को इसमें इंक्लूड करा दूंगा। अभी फिलहाल इतना ही हम लोग करंट अफेयर के ओर देखेंगे, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का आप लोगों का लगभग 100 नंबर का यहां से कवर अप हो जाएगा। इसके बाद जीएस पेपर में आप लोगों को सेकंड नंबर पर प्रायोरिटी देनी है, वो है आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को अच्छे से करना है। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी जैसे रूल ऑफ लॉ है, या फिर जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, प्रेसिडेंशियल पावर क्या है, गवर्नर पावर क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट क्या है, एडोक जज क्या होते हैं, जीरो आवर क्या होता है, पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, परिसीमन आयोग क्या होता है, इलेक्शन कमिश्नर क्या होता है, उसकी पावर क्या होती है, सारा पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड यहां से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। और इसका वेटेज जो 2000 हम बात करें तो ये भी आप लोगों का 30 नंबर के आसपास में देखने के लिए मिलता है। इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नंबर का नहीं होगा। क्लियर है बात आपको?
प्रियम्बल्स के असेंशियल्स लिखवा लेगा आप लोगों से, फंडामेंटल ड्यूटीज पे शॉर्ट नोट्स लिखवा लेगा आप लोगों से, राष्ट्रपति की पावर क्या होती है उस पे लिखवा लेगा आप लोगों से, लोकसभा स्पीकर के कार्य क्या होते हैं वो आप लोगों से लिखवा लेगा, इमरजेंसी प्रोविजंस आप लोगों से लिखवा लेगा, जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल एक्टिविटीज क्या होता है उस पे लिखवा लेगा, या फिर आप लोगों से लिखवा लेगा कोलेजियम सिस्टम क्या है, और इसमें लीगल टर्म्सोलॉजी भी आप लोगों से पूछी जा सकती है प्यारे साथियों, ठीक है। और इस पार्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम्स बेस्ड भी क्वेश्चन दे सकता है, जैसे आप लोगों की राय भी मांगी जा सकती है। क्या अगर हम बात करें किसी रेपिस्ट को सजा के दौरान उसे बरी कर दिया जाना तो उसका कौन सा राइट बनता है, ऐसे क्वेश्चंस भी चैलेंज करके आप लोगों को दिए जा सकते हैं, जो आप लोगों ने गुजरात वाले केस में दिया था। आपको यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को आधार मानते हुए हिजाब केस, जो हिजाब काफी चर्चाओं में रहा था, उस आर्टिकल को रिलेट करके भी आप लोगों से दिया जा सकता है। आर्टिकल 21 से डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 30 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन वो आएगा जो डायरेक्ट रिलेट करेगा आपके बेयर एक्ट या फिर पॉलिटी से, और इसमें इसी में एक सेकंड पार्ट होता है जो मैंने आप लोगों को बताया, वो 20 नंबर का होगा जो रिलेट करेगा करंट अफेयर की घटनाओं से या करंट अफेयर के चीजों से, जैसे जुडिशियल एक्टिविटीज में क्या होता है, ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, या फिर कोई लेटेस्ट जजमेंट के आधार पे आप लोगों को लिखने के लिए दे सकता है, ठीक है। या फिर आप लोगों को इस 20 वाले मार्क्स में आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन को ग्राउंड मानते हुए हिजाब वाला केस लिखवा लेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को ग्राउंड मानते हुए कोई लेटेस्ट जजमेंट या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई बातें आप लोगों से लिखवा लेगा। तो 30 नंबर तो बिल्कुल एज इट इज बेयर एक्ट बेहाफ पर होगा, और 20 नंबर आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट मोड में एग्जाम पेपर घुमा कर ले जाएगा और इसको रिलेट करेगा एडमिनिस्ट्रेशन लॉ से, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर व्हाट इज मैग्ना कार्टा, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा कि मैग्ना कार्टा से आप क्या समझते हैं और भारत के संविधान में ये कहां पर रिलीवेंसी रखते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस आप लोगों को बन सकते हैं। इसमें करंट अफेयर में एनआरसी और आप लोगों को सीए, जो दोनों ही हमारे सिटीजनशिप पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 तक रिलेट करते हैं, यहां पर ये करंट अफेयर पूछ लेगा और इनकी रिलेवेंसी पूछेगा यहां से, और यही इसी पार्ट में आप लोगों को लेटेस्ट अमेंडमेंट जैसे 104, 105 इनके आधार पर भी लिखवा सकता है। बात क्लियर हो गई भाई? प्रतीका है, जो भी है भाई, कौन है ये, जज साहब है, कौन है, तो ये आप लोगों को मैंने आप लोगों को बता दिया। क्लियर होगी सभी साथियों को बात? मुझे जल्दी से बता दीजिएगा फटाफट से। यहां तक क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? प्रीतिका कह रही है सर 50 मार्क का कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन घट सकता है क्योंकि माइनर एक्ट भी जगह लेंगे थोड़ी बहुत, तो इसलिए थोड़ा सा वेटेज कम हो सकता है। भाई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? एक एक चीज क्लियर हो रही है सभी साथियों को? सारे लोग जितने भी मुझे देख रहे हैं इस चीज को नोट कर लेना, नोट कर लेना। मुख्य परीक्षा में आप लोगों को सारी चीजें टिप्स पे करानी है। जैसे हम लोगों ने प्रीलिम्स में मेहनत करी है, उससे दुगनी मेहनत हमें मेंस में करनी है। लेकिन एक बात मेरे साथियों ध्यान रखना कि मुख्य परीक्षा में आप लोगों को पढ़ने से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं आप लोगों को लिखना है। याद तो डेफिनेटली प्रीलिम्स में आपने बहुत सारा कर लिया, अब है वक्त है जो हमारी याद है उसको सही तरीके से सही प्रोफार्मा में एग्जीक्यूट करने का, उसको कॉपी पर उतारने का उचित फॉर्मेट में। वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आने वाले दिनों में, और जब आप लोग टेस्ट पेपर देंगे तो उसमें भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो हम लोगों ने करंट अफेयर देखा, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन देखा। तीसरे नंबर पर आप लोगों के अब यहां से कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स या छोटे छोटे टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे नंबर 3 पर है आप लोगों का इंटरनेशनल, आप लोग नोट कर लेना प्यारे साथियों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इन पे शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, और इन पर जो है शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे आप लोगों से पूछे गए कोविड महामारी के दौरान WHO की भूमिका को उल्लेखित करिए। आप लोगों से पूछ लेगा श्रीलंका में हुए क्राइसिस से भारत की अर्थव्यवस्था के प्रभावों पर चर्चा करिएगा। आप लोगों से पूछ लेगा
अभी अगर हिडनबर्ग रिपोर्ट क्या है और भारत पर इसके आर्थिक प्रभावों को उल्लेखित कीजिएगा। इस तरीके से आप लोगों से FATF पूछ लेगा, आप लोगों से ब्रिक्स पूछ लेगा, और अभी आप लोग देख रहे हैं G20 समिट्स हुई है तो उस पे भी आ जाएगा। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कवर करेंगे इस वाले इंडेक्स से। और प्यारे साथियों, ये करंट अफेयर का ही पार्ट होगा क्योंकि ये हमेशा करंट अफेयर को रिलेट करके ही पूछा जाता है। तो ये आप लोगों का 20 से 25 नंबर का आप लोगों को मुख्य परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। आप लोगों से ILO पे शॉर्ट नोट्स लिखवा लेगा, UNSC पे शॉर्ट नोट्स लिखवा लेगा, आप लोगों से कोई लेटेस्ट समिट्स हुई है उस पे शॉर्ट नोट्स लिखवा लेगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नंबर 4 आप लोगों की बात आती है तो वो है आप लोगों का हिस्ट्री। और हिस्ट्री में देखिएगा प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को तभी कहूंगा रिस्क लेने के लिए जब आप लोगों के पास समय है, जब आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज उसको स्किप करना भी बेहतर तरीका है एक उचित रणनीति के तहत। यानी हिस्ट्री अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है, वेटेज ही नहीं परंतु ये आती है वो है आप लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप लोग ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ये भी आप लोगों की बहुत बड़ी आप लोगों की रखती है। हालांकि एक दो क्वेश्चन इक्का दुक्का मेडाइवल से और एक बार एक क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से भी आया है, तो मैं उन्हें क्वेश्चंस को भी कराऊंगा, लेकिन वो लास्ट में एक दो क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री का, एक दो क्वेश्चन मेडाइवल हिस्ट्री का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जैसे क्वेश्चन आ चुका है सिंधु घाटी सभ्यता के जो परिणाम है उसके विलुप्त होने के कारणों पर चर्चा की गई थी, मुगलों के आर्ट एंड कल्चर पर डिस्कस किया गया था, उन सब चीजों को हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में सोशल रिफॉर्म क्या है, प्रेस डेवलपमेंट क्या है, वुमेन्स कंट्रीब्यूशन आप लोगों से पूछ लेगा, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की रिलेवेंसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंपोर्टेंस पूछ लेगा। आप लोगों से क्वेश्चन करेगा डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो से आप क्या समझते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेगा स्वराज क्या है, व्हाट इज द मीन बाय स्वराज। आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन यहां पर पूछ सकते हैं। गांधी जी के योगदान को आप लोगों से पूछा जा सकता है, गांधी जी की क्रोनोलॉजी पर आप लोगों को लिखने के लिए आ सकता है। सत्याग्रह क्या है, व्हाट इज सत्याग्रह, इस पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है। और जितने मूवमेंट हुए हैं, चाहे बारदोली सत्याग्रह हो, चाहे आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, सत्याग्रह मूवमेंट हो, चंपारण मूवमेंट हो, खेड़ा हो, अहमदाबाद मिल हो, या क्विट इंडिया मूवमेंट हो, इन पर 50 से 75 शब्दों में आप लोगों से लिखने के लिए आ सकता है। मॉडर्न हिस्ट्री की एक खास बात और यहां पर यह भी है कि यहां पर आप दो टॉपिक और रिलेट कर लेना, A और B डाल के। एक तो यहां पर बुक और राइटर्स आते हैं, और यहां पर नारे या स्लोगन, या नंबर 3 आप लोग कर लेना, यहां पर उपाधि भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और ये मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं प्यारे साथियों कि जितने डिटेल डीप मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, क्योंकि ये मेरी पहली क्लास है। जैसे जैसे आप लोग क्लास करेंगे तो हम अभी इसके अंदर और डीप में भी जाएंगे। और जहां तक मेरा मानना है, पिछले कुछ सालों के अध्ययन के आधार पर आप लोगों के लिए ये बहुत सारी चीजें आज के बाद इजी हो जाएंगी इनको तैयार करने में, और इनको एनालिसिस करने का समय आप लोगों का बच जाएगा। तो ये आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में तैयार करना है। चाहो तो नंबर D में भी आप लोग लिख लेना। यहां पर आर्ट एंड कल्चर भी हम लोग देखेंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं आर्ट एंड कल्चर में, जैसे सोशल रिलीजियस मूवमेंट या फिर उपाध्याय टाइटल्स, ये सारी चीजें हम यहां पर करने वाले हैं। इसके साथ साथ प्यारे साथियों, यहां पर एक नंबर 5 पर एक क्वेश्चन है जो 2011 की जनगणना है यानी सेंसेक्स है, उसको भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर में, उससे पहले पेपर में भी 5 से 10 नंबर का हमें यहां पर पढ़ना पड़ेगा, उसको भी हमें तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5 या 6 टॉपिक हैं। बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या सब्जेक्ट बताएंगे आप लोगों को, जबकि मेंस में आप लोगों को स्मूथली यही तैयार करके पहले इन्हें तैयार करना है। अभी कुछ टॉपिक इसमें मैं जानबूझ के स्किप कर रहा हूं, जैसे इक्का दुक्का, लेकिन वो करंट अफेयर से रिलेट होगा। जैसे बहुत माइनर चांस है, मतलब 6 नंबर पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, ज्यादा नहीं, जैसे कुछ एक दो क्वेश्चन आप लोगों का इकोनॉमिक्स से आ सकता है, एक दो क्वेश्चन आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी से आप लोगों को आ सकता है। ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं इक्का दुक्का है, 5 नंबर की, इससे ज्यादा नहीं। हालांकि इन्हें भी हम लोग करेंगे,
परंतु इन्हें प्रायोरिटी बाद में देंगे। जैसे वो पूछ लेगा रेपो रेट क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ज्योग्राफी में वो हमेशा करंट अफेयर से रिलेट करके आपसे पूछेगा, जैसे वेटलैंड क्या है, यदि कोई वेटलैंड देंगे तो करंट अफेयर में पढ़ेंगे। नेशनल पार्क पे आप लोगों से पूछ सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, कूनो नेशनल पार्क पे आप लोगों को लिखने के लिए आ सकता है। तो वो पार्ट ऑफ करंट अफेयर, पार्ट ऑफ ज्योग्राफी आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। या किसी नदी का वाटर डिस्प्यूट भी आप लोगों से पूछ सकता है, जैसे कि हम प्रीवियस ईयर के पेपर में देखते हैं कि नदियों के जो वाटर डिस्प्यूट होते हैं राज्यों के बीच में, उन पर भी लिखने के लिए आ सकता है। वो आल्सो पार्ट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, आल्सो पार्ट ऑफ इंडियन करंट अफेयर। ठीक है भैया प्यारे साथियों, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ज्योग्राफी में हम करंट अफेयर के साथ ही चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये 6-7 टॉपिक आप लोगों को डेली डिस्कस करने। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बेसिक चीजें कंप्लीट मिल गई होंगी और ये आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद भी करेंगी आप लोगों के एग्जाम के लिए। ठीक है प्यारे साथियों, यदि आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो मुझे सीधा इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करें, और मुझे कॉल पे बात करने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि शाम को 5 से 7 के बीच में ही आप लोग मुझे कॉल करने की कोशिश करें, तब मैं आप लोगों से अच्छे से बात कर पाऊंगा। क्योंकि पूरे दिन और भी बैचेज हैं, बिहार का है, उत्तराखंड का है और यूपी का दूसरा बैच भी है, तो इसलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आप लोग कोऑपरेट करेंगे। जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए तो वो मुझे अपना नाम, मीडियम, कोर्स का नेम, डिटेल के साथ ही मुझे भेज देंगे। ठीक है, ज्योति जी पूछ रही हैं कि सर क्या कोई बुक आती है? देखो ज्योति जी, यूपी जुडिशरी के कॉन्टेस्ट में खासकर जीएस पेपर को ध्यान में रखते हुए कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं आती है मार्केट में। इसके लिए आप लोगों को कलेक्टिव तौर पर 1 साल की करंट अफेयर, 1-1.5 साल की करंट अफेयर आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए आप लोग बुक लक्ष्मीकांत प्रीफर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र आप प्रीफर कर सकते हैं। और अगर आप मेरी बात माने तो प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर आप लोगों के पास होने चाहिए, और बाकी आप लोगों को पूरी की पूरी कोशिश करनी है मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग की। हालांकि कोशिश मेरी रहेगी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोगों को, हम लोग कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट टेस्ट और टेस्ट विद सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। रवि यादव सर भी आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री या बहुत सारी चीज़ें मुख्य परीक्षा के आधार पर आप लोगों को पढ़ाएंगे, रवि यादव सर। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइएगा